हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के शॉर्ट नोट में हम प्रोटीन के बारे में पढ़ेंगे। प्रोटीन प्रोटीन ग्रीक भाषा का शब्द होता है जो प्रोटियोस से मिलकर बना होता है और प्रोटियोस का अर्थ होता है पहले आने वाला। प्रोटीन की खोज सर्वप्रथम मुल्डर ने 1838 ईस्वी में की थी और प्रोटीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग वर्जिलियस के द्वारा किया गया था। वर्जिलियस ने सर्वप्रथम प्रोटीन शब्द का प्रयोग किया। प्रोटीन को होल्डिंग फर्स्ट रैंक की संज्ञा दी जाती है क्योंकि यह शरीर की आधारशिला होती है, शरीर के निर्माण की आधारशिला होती है। और प्रोटीन को शरीर की आधारशिला इसलिए कहते हैं क्योंकि प्रोटीन से हमारे शरीर की कोशिकाओं का निर्माण होता है। हमारे शरीर में जितने भी टूट फूट होती हैं उसका निर्माण, उसकी मरम्मत प्रोटीन से ही होती है। प्रोटीन एक कार्बनिक युक्त पदार्थ होता है जिसमें कार्बन की मात्रा 50 से 54% होती है, ऑक्सीजन की मात्रा 21 से 24% होती है और नाइट्रोजन की मात्रा 13 से 16% होती है। हाइड्रोजन की मात्रा 7% होती है। सल्फर और फास्फोरस की मात्रा 3% होती है। सल्फर और नाइट्रोजन की उपस्थिति के कारण ही प्रोटीन अन्य कार्बनिक तत्वों से अलग होता है या भिन्न दिखाई देता है। एग्जाम में प्रोटीन में और नाइट्रोजन की मात्रा पूछा जाता है, जो यह इम्पॉर्टेंट होता है एग्जाम की दृष्टि से। प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई अमीनो एसिड होता है, अमीनो अम्ल होता है। प्रोटीन जो होता है 20 आवश्यक अमीनो अम्ल से मिलकर बना होता है। हमारे शरीर में कुल 20 आवश्यक अमीनो अम्ल होते हैं जिनमें से 10 आवश्यक अमीनो अम्ल होते हैं और 10 अनावश्यक अमीनो अम्ल होते हैं। जो आवश्यक अमीनो अम्ल होते हैं इन्हें हमें अपने भोजन में डेली लेना पड़ता है क्योंकि इनका पाचन और अवशोषण होने के बाद यह हमारे शरीर के मल मूत्र और पसीने के माध्यम से निकल जाते हैं, इसलिए इन्हें डेली अपने खाने में लेना पड़ता है। और जो अनावश्यक अमीनो अमीनो अम्ल होते हैं इनको हम अपने भोजन के माध्यम से नहीं लेते हैं, ये हमारे शरीर में नाइट्रोजन की उपस्थिति में स्वयं ही उत्पन्न हो जाते हैं। यह हमारे शरीर की वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक नहीं होता है। प्रोटीन की सूक्ष्मतम इकाई क्या होती है? प्रोटीन की सूक्ष्मतम इकाई अमीनो अम्ल होता है, अमीनो एसिड। जो प्रोटीन होता है वह छोटे छोटे अमीनो अम्लों से मिलकर बना होता है। अमीनो अम्ल किस समूह से जुड़े होते हैं? तो अमीनो अम्ल कार्बोक्सिल समूह से जुड़े होते हैं। और जो प्रोटीन होता है जो अमीनो अम्ल से मिलकर बना होता है किस बंध द्वारा बंधे होते हैं? किस बंध से बंधे होते हैं? तो वह पेप्टाइड बंध होता है या पेप्टाइड बॉन्ड होता है, उससे अमीनो अम्ल एक दूसरे से बंधे होते हैं। ये तीनों एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और हर साल प्रोटीन से 3 से 4 क्वेश्चन बनते हैं। अमीनो अम्लों की संख्या हमारे शरीर में 20 होती है जिसमें 10 आवश्यक होते हैं और 10 अनावश्यक होते हैं। आवश्यक अमीनो अम्लों को याद करने का ट्रिक होता है, इसे आप अपने भी ट्रिक से याद कर सकते हैं। इसके 2 ट्रिक हैं जिसमें आसान ट्रिक मुझे ये लगता है। टीवी मिल पाथ। टीवी मिल पाथ टी का मतलब होता है ट्रिप्टोफैन, वैलिन, मिथियोनिन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, लाइसिन। पी से होगा एलानील, जो फिनाइल एलानील होता है। ए से अर्जिनिन, टी से ट्रिप्टोफैन और एच से हिस्टिडीन होता है या हिस्टाडीन। तो टीवी मिल पाथ से भी इसको याद कर सकते हैं। एक ट्रिक होता है वीआईपी हॉल में टीटी। वीआईपी हॉल में, इसको एम से ही, लेकिन इसको याद करने के लिए मे कर देंगे। मे वीआईपी हॉल में टीटी। इसको भी, इस ट्रिक को भी अपना के ये मे साइलेंट रहता है, इसमें सिर्फ मे को एम को लिया जाता है, एम को। वीआईपी हॉल में टीटी, इस ट्रिक को भी अपना के याद कर सकते हैं।
अनावश्यक अमीनो अम्ल जो अनावश्यक अमीनो अम्ल होते हैं, इनको याद करने का ट्रिक है पास्ता 3G। ये ट्रिक अपना के अनावश्यक अमीनो अम्लों को याद किया जा सकता है। पी से प्रोलीन, ए से एरलानील होता है, फिर ए से एस्परजीन होता है, सिस्टीन, एस से सिस्टीन, टी से ट्रायोसिन, ए से एस्पर्टेट, और थ्री थ्री जी थ्री साइलेंट रहेगा, 3G होता है, मतलब 3G होते हैं, ग्लूटामेट, ग्लूटामाइन, ग्लाइसिन, और लास्ट में सी से सीरीन होता है। तो इन ट्रिक को अपना के हम आसानी से आवश्यक और अर्ध आवश्यक अमीनो अम्ल को याद कर सकते हैं। इसमें कुछ अर्ध आवश्यक अमीनो अम्ल होते हैं जिनकी आवश्यकता हमारे शरीर में आंशिक रूप से पड़ती है, जिसमें आर्जिनिन और हिस्टाडीन अपवादित है। आर्जिनिन और हिस्टाडीन दोनों आवश्यक और अर्ध आवश्यक अमीनो अम्ल में आते हैं। ये बच्चों की ग्रोथ, वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक होते हैं। तो आज हमने प्रोटीन के बारे में पढ़ा। इसका नेक्स्ट टॉपिक कल के वीडियो में डिस्कशन करेंगे या पढ़ेंगे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। थैंक यू।